धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हो गया, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यह प्रमाण मिला कि मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसीय देखी भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे और जहां तहां गाल बजावन लागे, ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा हैं साधु भूप बोले सुनबानी राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो मैं यहां विचार करने लगा, क्या परशुराम जी के द्वारा साधु राजा भी मारे जाएंगे? और यदि परशुराम जी के द्वारा साधु राजा भी मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में कैसे न्याय कर पाएंगे? क्योंकि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है, यही सुना है कि जब जब परशुराम जी ने अपना फरसा चलाया है तब तब दुष्टम छत्रम भुवो भारम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर परशुराम जी ने अपना फरसा चलाया है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर फरसा चले, ये फरसे का सदुपयोग है। पापियों पर फरसा चले, ये फरसे का सदुपयोग है। अत्याचारियों पर फरसा चले, ये फरसे का सदुपयोग है। लेकिन यही फरसा यदि साधु पुरुषों पर भी चलता है तो मेरा विचार कहता है कि ये फरसे का फिर सदुपयोग नहीं है, फिर ये फरसे का दुरुपयोग है। और यह दुरुपयोग परशुराम जी के द्वारा हो तो और चिंतनीय है। यदि उनके द्वारा हो जिनका यह व्यवहार ही होता है, जिनका यह लक्षण ही होता है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवाम ही सेवा, यदि ऐसे लोग साधु पुरुषों को मारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो धर्म की रक्षा करता हो, जो सनातन का रक्षक हो, जो धर्म के पक्ष में सदा सर्वदा रहा हो, और आज वो साधु पुरुषों के विरोध में खड़ा हो जाए, साधु पुरुषों को मारने की बात करे, ये बात हमें को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के द्वारा यदि साधु राजा मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये धर्म होगा या अधर्म होगा, ये पाप होगा या पुण्य होगा। और सबसे बड़ी बात एक है, यदि परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे? ये बात नहीं समझ में आ रही। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बालक। आओ स्वामी जी, सब कुशल मंगल। गड़बड़ है, क्रोध बहुत है, क्रोध के मूल में भी है। चूंकि वेदांत कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण होता है तब कार्य होता है। और महाराज जी क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का भी कारण होगा। क्या कारण है? तो याद आया कि लगता है कि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। एक बात बता दे महामुनि, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, असरिस कसरिस दो शब्द हैं, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने
कैसा, मेरा प्रश्न है, ये धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू न असरिस, तब कभी भी असरिस माने ऐसा रिस क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय। बड़ा विचित्र क्रम है भाई मिथिला का तो। स्वयंवर का अधिष्ठाता शीरध्वज जनक है। मैंने अपनी वार्ता जनक से करने का प्रयास किया। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कौज और जनक धनुष वेग दिखाओ। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मौन खड़ा रहा। आया कौन? एक राजकुमार। उसने एक प्रस्तुति की कि नाथ सब धनु भंजनी हारा हुई है को, हुई है को, हुई है, हुई है को। एक दास आयस कहा तो हमने कहा नहीं राघव, भगवान शंकर के आयुध का भंजनिहार मेरा दास संभव नहीं। और मैंने यहां भी घोषणा की, सुनो राम सो बिलगाओ, मैंने घोषणाएं की। तब वो मौन खड़ा रहा। एक भी घोषणा, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अब देखो श्रीमान जी आए, और जब आए तो सभी ने जाना होगा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरई अपमाने। फिर प्रातः स्मरणी श्रद्धे बरे विप्र देवता पंडित जी प्रणाम। ये क्या? एक तरफ सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और एक तरफ बोले परस धरई अपमाने, और एक तरफ सम्माने। श्रद्धे वरे विप्र देवता पंडित जी ब्रह्मचारी जी आदरणीय संत महात्मा, यही तो हम समझ नहीं पा रहे। आश्चर्य एक हुआ सुमित्रा नंदन, जब देखी अधरों पे मुस्कुराहट तो अतीत याद आ गया। मुनि के शब्द से मुस्कुराना क्या उचित है? एक बार मुनि के समक्ष मुस्कुराहट हुई थी आदरणीय, तब हर गन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलोकऊं। हो गया क्या कि हो निशाचर जाऊ तुम कपटी पापी दो, और हंसऊ हमें सोले वो फल बहुरी हंसो नहीं। मुनि के समक्ष मुस्कुराना। एक बार और मुस्कुराहट हुई, बड़ी विचित्रता से मुस्कुराहट थी। बोले जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हारी विदित रघुपति प्रभु। सब कुछ जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम चतुराई तुम्हारी मैं। मुस्कुराहट यहां भी विचित्रता से थी। और जहां व्यक्ति को मुस्कुराना चाहिए, कष्ट बस इसी बात का है, मुस्कुराना तुम्हें चाहिए था वर्ण में, जब तुम धनुष यज्ञ में आए थे। और जब धनुष यज्ञ में आए थे तब तो मुस्कुराए नहीं। मुस्कुराए? लखन सकोप वचन जब बोले डगमगाई मई दिग्गज। तो जब मुस्कुराना चाहिए तब तुम मुस्कुराए नहीं, और अब जब तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए तो अब तुम मुस्कुरा रहे हो। यदि वर्ण में मुस्कुराए हो, यज्ञ में मुस्कुराए होते तो आज धनुष भंग में भी मुस्कुरा देते। जब धनुष यज्ञ में नहीं मुस्कुराए तो फिर धनुष भंग में काहे की मुस्कुराहट। एक बात बहुत अच्छी रखी इन्होंने कि महात्मा जी के वक्तव्य को मैंने सुना तो
तो मुझे ये लगा कि महात्मा जी अपने चरित्र से न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुष्ट राजाओं का वर्धन दमन संभव है, एक बार नहीं अनेक बार, लेकिन यदि साधु राजा मारे जाएंगे और महात्मा भृगुराम के द्वारा, तो उचित है या अनुचित, धर्म है या अधर्म है, न्याय है या अन्याय है? इसका मतलब तुमने हमारी बात पूरी सुनी ही नहीं। हमने कहा क्या था? सो मने वाह, बिलगाओ, वाह मैंने धनुष तोड़ने वाला, वाह मैंने धनुष तोड़ने वाला, सो बिलगाओ पृथक हो जाए, और या बिहाई समाजा, समाज के द्वारा पृथक कर दिया जाए, ऐसा ना किया गया तो, ऐसा ना किया गया तो तब पिन्नत मारे जाई हैं सब। क्योंकि मेरी दृष्टि में नहीं, प्राय सभी की दृष्टि में अपराध करने वाले से श्रेष्ठ अपराधी वो होता है जो अपराधी को शरण दे। और जब अपराधी को शरण दी जाएगी तो फिर श्रेष्ठ अपराधी तो है ही हो, और जब श्रेष्ठ अपराधी है तो श्रेष्ठ अपराधी के लिए उचित दंड जरूरी। तो मैंने यही प्रण किया था कि सो माने वाह बिलगाऊ माने अलग हो जाए, या बिहाई समाजा, समाज उसको पृथक कर दे, और समाज यदि पृथक नहीं करती है राजाओं की तो फिर नत मारे जाए हैं सब, तब मारे जाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये था। तुमने कहा महाराज क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी विचित्र विधा है तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। ममता बहुधनु ही तोरी, उस समय भी मैंने विरोध किया था, क्रोध किया था, लेकिन हाँ एक बात जरूर मानता हूं कि इतना क्रोध नहीं किया था, क्योंकि तब टूटी थी धनुइया, वो आज टूटा है। क्रोध में पृथकता हो सकती है, तो चाहता ये हूं सुमित्रानंदन कि कैसे आए हो, कैसे मिले हो, कितने वाट सजोए गए हैं तब तो आए हो, और हमारे जैसे महात्माओं के समक्ष परस की समझ यदि इस प्रकार का वक्तव्य प्रस्तुत करोगे लाल, तो रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, और धनु ही समुद्र पुरारी धनु जो विदित सकल। आइए सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें, और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है मैं यहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा लक्ष्मण हमारे जैसे महात्मा, देखो अगर मुस्कुराने पर आपने बड़ी टिप्पणी की थी, तो मुस्कुराने का अगर रहस्य जानना चाहते हो कि तुम मुस्कुरा करके क्यों बोले, तो मुस्कुरा करके बोलने का मूल कारण इसी अंतिम वाक्य से है। आपने कहा हमारे जैसे महात्मा, तुम्हारे जैसे महात्मा, तो महात्माओं के हाथ में माला होता है कि महात्माओं के हाथ में भाला होता है? भैया जो महात्मा लोग होते हैं, महात्माओं के हाथ में माला होता है कि महात्माओं के हाथ में भाला होता है? अगर मुस्कुराने पर टिप्पणी आपने चूंकि कई विस्तृत भी की, तो इसके मूल में मुस्कुराने का कारण यही है कि जो माला वाला काम करना चाहिए वो तुम भाला वाला काम कर रहे हो। जो काम महात्माओं का काम क्या है? महात्माओं का काम है प्रवचन देना, लेकिन आज आप ऐसे महात्मा हो कि आज प्रवचन नहीं है, आज केवल वचन है, सुनि मुनि वचन। महात्माओं का काम प्रवचन देना है, अब प्रवचन से तुम वचन में उतर आए हो और कहते हो हमारे जैसे महात्मा। तो तुम्हारे जैसे महात्मा में फिर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई महात्मा नहीं है। अगर ऐसा कोनो दूसरा महात्मा हो तो बताओ, तुम्हारे जैसा महात्मा फिर कोई दूसरा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा महात्मा हमने पहली बार देखा है जो महात्मा महात्मा के मारे में ला गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। महात्मा कभी महात्मा को नहीं सताता,
महात्मा कभी साधु संत को प्रताड़ित नहीं करता, सज्जन कभी सज्जन के लिए अवरोध नहीं बनता, क्योंकि नियम कहता है भलो भलाई पे लहाए, जो भला होता है वो भलाई ही करता है, वो कभी बुराई नहीं करता है। और ये महात्मा शब्द ये भलाई का प्रतीक है, ये बुराई का प्रतीक नहीं है। और महात्मा हुई के काम क्या कर रहे हो, भलाई वाला की बुराई वाला? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। विचार करो, महात्मा हो तो महात्मा बन के रहो, अतिरिक्त न बनो कुछ हो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आपने कहा कि वहां मुस्कुरा करके एक महात्मा के सामने हरिगण बोले थे, तो वो महात्मा जी कौन थे? वो महात्मा जी थे देवर्षि नारद। जिस समय भगवान से रूप मांगा सुंदर, और भगवान ने बना दिया बंदर। और जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे देवर्षि नारद, विश्व मोहिनी के जयमाला नहीं पड़ी, विवाह नहीं हुआ, तो देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया। और जब क्रोध आया तो भगवान हरि के गणों ने कहा, ऐसा करिए महात्मा जी, अपना चेहरा जरा निज मुख मुकुर बिलोकहु, देख ले जरा चेहरा देखो पहले। तो अगर उन गणों के रूप में तुम हमको मान रहे हो कि जैसे वहां मुस्कुराए थे वैसे हम मुस्कुरा रहे हैं, तो जो वो महात्मा जी थे फिर तो आप उसे होगा। अगर उसे हो तो वो महात्मा जी थे मूर्ख उस समय, क्योंकि माया के चक्कर में वो मूढ़ हो गए थे। मानसकार प्रमाण देता है कि माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। वो महात्मा जी हो गए थे मूर्ख। अब हम आपका क्या माने? अगर तुम हमका गण मान रहे हो कि तब हरिगण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, तो मान लो हम गण हुई गण, और फिर तुमको हुई गए। इसलिए कथा वस्तु को मिलान जब तक विषय वस्तु से ना हो तो उस कथा वस्तु को छेड़ना नहीं चाहिए। वहां पर नारद जी अल्पज्ञ हैं, नारद जी अज्ञानी हो गए, क्योंकि नारद जी हैं ब्रह्मचारी, और नारद जी ब्रह्मचारी होने पर भी विवाह करने की कामना करते हैं। यही अल्पज्ञता है कि ब्रह्मचारी का जीवन ब्रह्मचर्य युक्त होता है, ब्रह्मचारी का जीवन विवाह में संलग्न नहीं होता है। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी विवाह में संलग्न हो जाएगा तो फिर वो ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। तो नारद जी हुई गए थे, तो आप हुई गए होगा, भले हुई सना हो, लेकिन काफी कुछ लक्षण तुम्हारे मिल रहे हैं उनसे। भले तो आप मूल न हो, लेकिन काफी हद तक लक्षण आपके उनसे मेल खा रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आइए, एक मैंने तर्क रखा था बड़ा सुंदर, और यह कहा था कि यहां पर दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु हैं, दूसरे दुष्ट हैं। और महाराज जी के द्वारा क्या साधु राजा मारे जाएंगे? अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो क्या ये निर्णय ठीक है, न्याय है, अन्याय है, धर्म है, अधर्म है? आपने कहा कि हमने ये कहा कि अलग तोड़ने वाला कर दिया जाए, वो अलग ना किया गया तो मारेंगे। फिर आपने विशेषण भी उसमें कुछ और एक अपनी कथा जोड़ी। आपने कहा जैसे कोई अपराधी होता है तो अपराधी तो अपराध करता है, लेकिन अपराधी से बड़ा अपराधी को छुपाने वाला अपराधी हो जाता है। अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन अपराधी को छुपाने वाला अपराधी से बड़ा अपराधी हो जाता है। इसका मतलब तोड़ने वाला अपराधी है, वो ये लोग छुपा रहे हैं, तो ये लोग तोड़ने वाले से बड़े अपराधी हैं। अब थोड़ा इस पर चिंतन ले, क्योंकि हमारी लड़ाई आपकी शास्त्र की है। आपने कहा उसने अपराध किया है, अपराधी है, और ये लोग छुपा रहे हैं। एक जगह खड़े रहो, चाहे उधर रहो, उधर नाच यही रहो, चारों खाने। हम एक जगह वाले नहीं है। नहीं, एक जगह वाले नहीं,
दूसरा स्थान महेंद्रगिरी के बाद में बताओगा आपका कौन है? हमारा एक जो विश्वामित्र के क्रम से ना, विश्वामित्र का भी स्थान है, वशिष्ठ का भी स्थान है, अलग अलग स्थान है। ये देखो समाधि जहाँ लगे, समाधि का एक स्थान अलग है। हम स्थान की बात कर रहे हैं। विश्वामित्र की सिद्ध आश्रम में समाधि थोड़ी लगी है। विश्वामित्र जी की सिद्ध आश्रम में समाधि थोड़ी लगी है जहां हम लोग आए। समाधि निवाला है तो फिर कौशिकी नदी पे क्या कर रहे थे? कौशिकी नदी, कौशिकी उनकी बहन है और बहन नदी के रूप में है, तो हो सकता है दर्शन करने गए, हो सकता है, बड़ी बहन है, हो सकता है। अरे कौशिकी नदी उनकी बहन है। चलो मध्य में नहीं, तुम पूरी बात करो। अब वो आपकी दादी है जो आपके बाबा ऋचिक को भी आई थी, नाम था देवी सत्यवती। वर्तमान में आज वो नदी के रूप में है, उनका नाम कौशिकी नदी है। तो नदी के पास क्या कर रहे थे? दर्शन करने गए होंगे। और क्या करने जाएंगे? बहन के पास जब भाई जाएगा तो क्या करने जाएगा? स्थान एक ही होता है, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो। अब शंकर जी का को पूछ ले, अगर वैसे देखोगे तो शंकर जी कण में, अगर अध्यात्म में देखोगे तो आ गए पनी बात नहीं आ गए। एक जगह रुको 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 रुको, तो तुम शंकर भगवान थोड़ी आई, तुम उनके चेला आई, वही भगवान आए, तुम कौन भगवान आई का? हम पलटते नहीं है पंडित जी, हम हो ही रहते हैं। अब वैसे भी अगर शंकर जी से पूछोगे कि कहाँ रहते हो, शंकर जी का स्थान कहाँ है, विष्णु का स्थान कहाँ है, ब्रह्मा का स्थान कहाँ है, देवताओं का स्थान कहाँ है? तो विष्णु का स्थान वैकुंठ, शंकर जी का स्थान कैलाश, ब्रह्मा जी का स्थान ब्रह्मलोक और देवताओं का स्थान स्वर्गलोक। अलग अलग स्थान होते हैं। विश्वामित्र का स्थान सिद्धाश्रम, परशुराम जी का स्थान महेंद्रगिरी, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कौनो एक जगह पर रहने वाले महात्मा है आप लोग। स्थान एक है, घूमते चाहे जितना रहो, लौट के व्यक्ति घर में ही आएगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का घर होता है और दिन भर व्यक्ति कार्य करता है, तो कार्य करने के लिए घर से जाता है और लौट करके कहाँ आता है। वही सत्य आपकी, कोई कहीं भी घूमने फिरने चला जाए, दर्शन करने चला जाए, सत्संग करने चला जाए, यज्ञ देखने चला जाए, पर वो स्थान थोड़ी है उसका। स्थान तो वो है। अब हम लोग मिथिला में घूम रहे हैं, तो हम लोग मिथिला में थोड़ी पैदा हुए हैं। घर हमारा अयोध्या है और विश्वामित्र जी हमको मांग करके लाए। ये स्थान का प्रभाव होता है। कुछ हमें लगता है ज्यादा उतावले हो कहने के लिए, इसलिए हम रुक जा रहे हैं। हम इसलिए कहने के लिए उतावले हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी तुम्हारी छोटी छोटी वार्ता का क्रम आया था और मैं वही चाहता हूँ कि छोटी छोटी वार्ता हमारी तुम्हारी हो जाए। तुमने कहा कि सिद्धाश्रम, सरस्वती उनकी बहन, सरस्वती नहीं, सुनो कौशिकी, सरस्वती सत्यवती और कौशिकी दोनों तुमने प्रमाण दिए। सत्यवती और मैंने कौशिकी नदी पे जब विश्वामित्र ने तपस्या की थी, राजा हरिश्चंद्र ने शूकर का वेश बनाया। मेरा तर्क कहाँ का था? और तुम दर्शन करा रहे हो मिथिला में। क्या तर्क था? अप्सराओं को जब विश्वामित्र ने बांधा था कौशिकी नदी के तट पर, तब क्या विश्वामित्र का सिद्धाश्रम हुआ था? रुकोगे? नहीं रुकेंगे। एक क्रम ले लो। तुमने कहा तुम भगवान शंकर हो सकते हो क्या, या विष्णु हो सकते हो क्या? समय की विधा होती है और एक समय आया, चले शंभु विप्रन सिर नाई, निज हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बाद में रघुराई का सुमिरन किया, लेकिन चले शंभु विप्रन सिर, समय समय की व्यवस्था होती है। दुर्वासा जी संत थे, उनका स्थान, संतों का कोई स्थान नहीं होता है। जहां धुनी रम जाए वहीं उनका स्थान जम जाए। बस कहोगे सब लेकिन मानोगे कुछ नहीं। जानते सब लेकिन मानते स्थान संतों। और यदि संतों का स्थान एक जगह हो जाए तो फिर संत कैसा? पिपलाद का स्थान कहाँ था? उद्यालक का स्थान कहाँ था? दुर्वासा का स्थान कहाँ था? संगी ऋषि का स्थान कहाँ था? और यदि स्थान का महत्व है, हम तो ये समझ रहे हैं कि जहां संत चले जाए वहां संपूर्ण तीर्थ चले आओ।
तीरथ सकल तहां चली, जहां संत हो। संतों का ये महत्व, संतों का एक जगह स्थान नहीं। और यदि एक जगह स्थान होता तो नारद जैसे क्यों श्राप दिया गया था, एक पल नहीं रुके, लेकिन समाधि लग गई। जब दक्ष का श्राप था तो फिर समाधि नहीं लगनी चाहिए, और समाधि लग गई। हमने ये तर्क रखा ही नहीं था तुमसे कि कौन वो ऋषि थे। हमने एक बात कही थी कि मुस्कुराहट की। नारद के समक्ष हरगन बोले और मुस्कुराए तो उनको श्राप मिल गया। मुनि के समक्ष मुस्कुराना ये उचित नहीं, मेरा तर्क ये था। और जब वहां उचित नहीं है, जागबलिक में उचित नहीं है, मन ही मन महेश मुस्काई में उचित नहीं है, तो फिर यहां तुम्हारा मुस्कुराना कैसे उचित। तर्क हमारा था कि यदि मरण में मुस्कुराए हो तो बताओ, मरण में काहे मुस्कुरा रहे हो। जब धनुष यज्ञ में नहीं मुस्कुराए तुम, तो फिर मरण में मुस्कुराने का कारण क्या है। हमारा तर्क ये था। नारद बोले वो तो मूढ़ है, तो तुम भी क्या, ये तो तुम्हारी भाषा है। और नारद यदि मूढ़ है तो माया के चक्कर में तो जिनका कमंडल धो रहे हो तुम, जिनके चक्कर में पड़े हो, उनका इतिहास देखो। 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र ने, बोले वैवाहिक संस्कार के चक्कर में की। और विश्वामित्र का तपस्या कीमते मेनका के साथ क्या किया था, जिनका कमंडल धो के पी रहे हो। 60,000 वर्ष की तपस्या एक पल में गई थी। और क्रोध वाक्युद्ध वशिष्ठ के साथ एक बार नहीं अनेक बार किया गया ब्रह्मर्षि ऋषि को पाने के लिए। और जब तक मिल नहीं गया तब तक शांत नहीं बैठे। ये सब बताने की जरूरत सुमित्रानंदन नहीं, और ना इस पे कि एक जगह वो स्थान ये स्थान किसी का कोई जहां पहुंच जाए वहीं उसका स्थान है, जहां पहुंच जाए वहीं उसका स्थान बन जाता है। और एक धरातल तर्क तुमने दिया कि महाराज धनुष का क्रम, क्रोध का क्रम विचित्रता से परिपूर्ण, तो ये तो जीवन का क्रम है। हमारे आराध्य का भी रहा, भगवान शंकर का भी रहा, हमारा भी है, और वो रहेगा। तो इसलिए पहले किसी संत की गरिमा ये तराजू तौलो, और जिसको सुनकर सब खुश हो ऐसी वाणी बोलो। और ये प्रतिबंध, हमने एक बात और कही थी सुमित्रानंदन कि जिस समय अजगौ का खंडन, ये पूजन और खंडन, जिसका जीवन पर्यंत पूजन के लिए समर्पित किया गया हो कर्म, और ये हमारे प्रस्तुत की गई त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार। और जब बिना विचारे कोई भी कार्य किया जाता है तो परिणाम सदैव गंभीर होते रहेंगे। और यही मैंने कहा था कि अजगौ का खंडन संपूर्ण रूप से उचित नहीं है। अब धनुष तोड़ने वाला आपका शत्रु, तुमने कहा तुम्हारा शत्रु हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चूंकि मेरे गुरु भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, और हमारे ही गुरु नहीं, त्रिभुवन के गुरु और उनके आयुध का खंडन यदि संपूर्ण रूप से किया गया है तो वो बैरी है, बैरी रहेगा। शत्रु है और शत्रु रहेगा। और उसके समक्ष, उसकी व्यवस्था में जो भी मेरे समक्ष आएगा उसके साथ वही व्यवहार, वही प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हो गया।